प्रातः क्लास चल रहा था 14/4/1968। रविवार को दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा ने मिसाल दिया दुनियावी नाटकबाजी का है। जैसे दुनिया में नाटक खेलते हैं, फिल्मों में खेल खेलते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, तो ड्रामा का नाम देते हैं ना फिल्म का, है। तो ऐसे ही तुम्हारा तो बेहद का नाटक है। तो उस नाटक में ये बोर्ड पर लिखना चाहिए कि आज इस पॉइंट पर समझाएंगे, तो उस तुम्हारे सेंटर के ऊपर वो पॉइंट से फिरते रहना चाहिए, एक के बाद एक नए नए पॉइंट, नए नए प्रकरण, नई नई बातों पर तुम क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे। जैसे उन्हों का अखबार होता है ना, दुनिया वालों का, उसमें भी पढ़ता है ना कि भाई अब ऐसे सिनेमा हॉल में ये फिल्म आने वाली है, होता है ना। तैसे तुम्हारी भी ये नई नई पॉइंट्स की लिस्ट निकालनी चाहिए। फिर आज इस बात के ऊपर समझाया जाएगा, मनुष्य राम राज्य में कैसे जा सकते हैं। वो तरीका क्या है, उस तरीके के ऊपर समझाया जाएगा। जैसे है नई नई आत्माएं जो देवी देवता सनातन धर्म की आ रही है ना अभी, जैसे राजीव दीक्षित है, तो पहले से अनाउंसमेंट कर देता है ना, है क्या इस पॉइंट पर समझाऊंगा, तो उसी पॉइंट पर सारा 1-2 घंटे जो भी उसका भाषण चलता है, चलता रहता है ना। तो ऐसे तुम्हारे भी पॉइंट्स की लिस्ट होनी चाहिए, समझे ना। रावण राज्य से राम राज्य कैसे जा सकते हैं, उस पर तुम्हारा, उस पॉइंट पर तुम्हारा सारा भाषण चले। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा की तरह। ब्रह्मा कुमारी आज भी कहती है, अरे ब्रह्मा बाबा के मुख से तो ज्ञान सागर बाप है, कभी खेत की कभी खलियान की कहता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ अर्थ जोड़ नहीं पाते। जैसे शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो भी सच्चाई है, उस सच्चाई का प्रतीकात्मक और अलंकारिक अर्थ जो भी नए नए मनुष्य, ऋषि मुनि, सन्यासी, विद्वान, पंडित, आचार्य हुए, वो तमो प्रधान होते गए या सतो प्रधान बने। अरे दुनिया ही सत्य युग से रजो प्रधान, द्वापर युग में और कलयुग में तमो प्रधान होती है। तो जो भी बाद में आने वाले जो युग हैं, उनमें जो भी आत्माएं जन्म लेंगी नहीं आकर के, वो सतयुगी देवताओं जैसी होंगी, 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकती ना। फिर भी जो भी आत्माएं नहीं उतरती हैं, वो पुरानी जो आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की, जो अंतिम जन्मों में आकर के तामसी बन जाती हैं। कैसी बन जाती? पत्थर बुद्धि की पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन जाती हैं। तो उनके मुकाबले जो नई नई राजीव दीक्षित जैसी या विवेकानंद जैसी जो नई आत्माएं उतरेंगी, तो वो टू दी पॉइंट एक ही बात को लेकर के सारा भाषण देंगे कि नहीं। हाँ, तो है एक ही बात, और तुम्हारी समझानी है एक ही। सिर्फ वो सुनने से उनको खुशी होती है, क्या कि भाई आज इस बात के ऊपर बाबा की वाणी आएगी या बच्चों की वाणी। नंबरवार बच्चे भी तो हैं। हाँ, अच्छा,
तो सोचते हैं ये जा करके भला जा करके सुने तो बेहद के बाप से बेहद विश्व के मालिक बनने का वो वर्षा कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? वो ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे नए नए, तभी तो वर्षा मिलेगा ना। हाँ? तो वो आकर के समझो कि कैसे नई दुनिया का वर्षा मिलता है। तो ये टॉपिक्स रोज रोज वो बना के देना चाहिए है कि भाई आज जो है इस पॉइंट के ऊपर ये भाषण चलेगा। बाबा की जो भी जैसे किताबें छपती है ना, छोटी छोटी बुकलेट्स, तो उनमें हेडिंग देते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जो हेडिंग्स हैं ना, हाँ, वो सेंटर में पहले से अनाउंस होना चाहिए कि इस तारीख को ये हेडिंग की बात सुनाई जाएगी, उस तारीख को वो प्रकरण की बात सुनाई जाएगी। अभी ये तो सभी सेंटर्स पर बच्चों को होना ही चाहिए, सभी सेंटर्स पर। जैसे कि ये एक ही टॉपिक के ऊपर है जो लिखी जाती है ना, किताब बुकलेट लिखी जाती है ना। हाँ, और जानते हो कि अखबार में भी ये थोड़ा थोड़ा डालते हैं। हाँ? अभी डालना शुरू किया कि नहीं? हाँ, तो जनरल पब्लिक की जो भी टॉपिक्स हैं वो अखबार वालों को दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो वो ये जो सन्यासी लोगों का या चिन्मयानंद का, तो उनका तो रोज अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में पढ़ता है कि नहीं? उनका भाषण पढ़ता है कि भाई आज ये 125वां यज्ञ रचा, वो फिर उसमें आज फलाना वो भाषण देंगे। अभी उनके तो सभी भाषण हैं ही, यज्ञ के बारे में हो या कोई भी हो, वो सब झूठ है। क्या यज्ञ क्या है उनका? उनका यज्ञ वही स्वाहा स्वाहा। क्या स्वाहा करते हैं? जौ, तेल, घी वगैरह। अरे जिन चीजों को खाने पीने से मनुष्यों का पोषण होता है, और अकाल के दिनों में तुमने यज्ञ किया और वो सारी चीजें अनाज सारा स्वाहा कर दिया अग्नि में, ये कोई होशियारी हुई? अरे अंधश्रद्धा की हद है, सब कुछ झूठ। बच्चे समझते हैं है कि यज्ञ तो इतने नहीं रचे जाते हैं। कितने? हाँ? जितने यज्ञ माने यज्ञ सेवा। क्या यज्ञ क्या है? तन स्वाहा करो, धन स्वाहा करो, मन के संकल्प स्वाहा करो। यज्ञ में स्वाहा किया जाता है ना, तो उस स्वाहा का अर्थ ही नहीं जानते। जानते हैं? हाँ, अर्थ ही नहीं जानते। तो बाप कहते हैं कि इतने जो यज्ञ रचे जाते हैं वो वास्तव में यज्ञ नहीं रचे जाते हैं। वो असली यज्ञ तो है ही सिर्फ गीता, और वो कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं सिवाय गीता ज्ञान के। अभी ये यज्ञ 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 जो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बाप ने आकर के यज्ञ तो एक ही रचा है। क्या? अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ रचा, और एक ही बार रचा कि हर युग में रचते हैं? एक ही बार पुरुषोत्तम संग युग में आकर के एक ही यज्ञ रचा। तो बाप कहते हैं मैंने तो एक ही यज्ञ रचा, कल्प कल्प आकर के एक ही यज्ञ रचता हूं है। और मैंने तो कभी रचा नहीं है 10, 20, 50 है, 100, 200 यज्ञ। मैंने तो एक ही यज्ञ रचा है, जिसमें क्या होता है? कुछ खास बात होती है? जो और ये यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग वाले ऋषि मुनि सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य, उसमें वो नई बात नहीं होती है जो बाप आकर कराते हैं।
रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम देते हैं, वो भी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। गीता का ही पाठ करते हैं, लेकिन वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता, उसमें कृष्ण भगवान का नाम डाल दिया, 16 कला संपूर्ण कृष्ण कलाबद्ध का नाम डाल दिया। तो ये सारी दुनिया बाप जो यज्ञ रचते हैं उसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। उनके रचे हुए यज्ञों में 2500 साल से ये इतने यज्ञ रचे जा रहे हैं, ऋषियों मुनियों महात्माओं पंडितों आचार्यों के द्वारा। सारी दुनिया स्वाहा हुई है? स्वाहा नहीं होती। तो ये है असली स्वाहा, एवरलास्टिंग, जिसके बाद कुछ भी स्वाहा करने का रहेगा ही नहीं किसी के पास। अब ऐसे कभी भी कोई भी इस गीता सुनाने वाले कभी भी नहीं कहेंगे है कि बस ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसमें ये जो भी पुरानी सृष्टि है, वो कह ही नहीं सकते कि पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। कहते हैं नहीं, पुरानी सृष्टि स्वाहा होगी। अरे वो तो देखनी चाहिए ना कि कैसे होती है। अरे वो स्वाहा होनी चाहिए। पुरानी जर्जरीभूत सृष्टि है, दुखदाई है कि सुखदाई है? सतयुग स्वर्ग को कहेंगे सुखदाई सृष्टि है, वो तो भगवान ने बनाई, ऊंच से ऊंच भगवान को कहा जाता है। बाकी ये मनुष्य जो है देहधारी, ये तो मनुष्यों को क्या कहा जाता है? नरक कहा जाता है ना। नरक क्या रचेगा? नरक ही रचेगा ना। ये जो यज्ञ रचते हैं फिर वो सारे पिछाड़ी में बस पूरा ही यज्ञ पूरा हो गया जो भगवान ने आकर के रचा। बाकी ये तो विद्वान पंडित आचार्य कुछ न कुछ जलसा करते ही रहेंगे और करते ही होंगे दुनिया में है। अभी अकाल पड़ने वाला है ना, भयंकर अकाल पड़ेगा है, तो क्या करेंगे वो बोई है, जाओ तेल घी वगैरह स्वाहा करेंगे कि नहीं? हाँ, स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। और यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ जो भी पुरानी दुनिया है वो सारी पुरानी दुनिया कलयुग अंत में स्वाहा होगी। उनके यज्ञों में तो नहीं स्वाहा होगी। और इस यज्ञ में तो जो बाप रचते हैं सारी पुरानी दुनिया कलयुग अंत में स्वाहा खत्म हो जाएगी है। क्या नाम दिया भक्ति मार्ग में? स्वाहा। स्व माने आत्मा। हाँ माने अरे आत्मा के पास कुछ नहीं रहा। आत्मा को इस सृष्टि, आत्मा आत्मलोक से सृष्टि में आती है तो क्या मिलता है? तन मिलता है देवताओं को है, राक्षसों को राक्षसी तन मिलता है, दैत्यों को दैत्यों का तन मिलता है कि नहीं? मनुष्यों को मानवीय तन मिलता है, तन मिलता है। और दुनिया के 9 रतन, 9 प्रकार के रतन मिलते हैं कि नहीं है? सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो धन मिलता है, अखूट धन मिलता रहता है। तो धन भी मिलता है, तन भी अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे मोहरे, शरीर लंबे चौड़े भी, गोरे चिट्ठे भी मिलते रहते हैं। तो तुम जानते हो ये सब कुछ तन धन और ये जो मन के ढेर सारे संकल्प करते रहते हैं अच्छे बुरे, ये चाहिए वो चाहिए, कामनाएं करते रहते हैं ना। हाँ। तो ये सब रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना है। नाम ही है रुद्र। क्या अर्थ हुआ? ये मेरा नाम नहीं है रुद्र। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो एक ही है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो मेरा नाम तो एक ही परमानेंट है, शिव। शिव माने सदा कल्याणकारी, कभी भी अकल्याण। कलयुग में आएगा, कलयुग अंत में भी आएगा, तो क्या कल्याण का पाठ बजाता है?
नहीं, अकल्याण की वाणी बोलता है, अरे जो बोलेगा सो सत्य, कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। कौन से धर्म वाले कहते हैं? हाँ, सिख धर्म वाले कहते हैं जो बोले सो निहाल, जो बोलेगा वो सत्य बोले, उसमें कोई संशय का सवाल पैदा होता ही नहीं। और गुरु नानक क्या करता है? उसका नानक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो भी भगवान ने उसके सामने बोला वो ना नहीं करता है, मानता है कि नहीं? सब बातें मानता। और दूसरे लोग क्या करते हैं? और दूसरे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स कुछ न कुछ संशय पैदा करेंगे कि नहीं? संशय, ये कैसे, वो कैसे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दुनिया भर की मीन में बाल में से खाल निकाल। अरे ऊंचते ऊंच भगवान जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी सुनाएगा, जो कुछ भी संकल्प मात्र भी कराएगा, वो सत्य ही कराएगा या झूठ कराएगा? है, सत्य ही तो कराएगा। और वो बताते भी हैं। अरे तुम बच्चे क्या प्रश्न पूछेंगे? पहले तुम कुछ जानते थे? पहले कुछ नहीं जानते, अभी हथनी की गांठ में लग गई तो वहां हम पंसारी बन के बैठ गए, है ना? हाँ, तो वो रुद्र का जो है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से तुम देवता बनते हो। है? कब बनते हो? रुद्र का अर्थ क्या है हुआ? रुद्र नाम क्यों पड़ा है? भयंकर रूप धारण करता है, रौद्र रूप धारण करता है। भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तब क्या करते हैं? उंगली को टेढ़ा करते हैं ना। तो देखो, अब नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास स्वाहा होती है। और नई दुनिया में ये मनुष्य तो नहीं गाए जाते हैं, मन वाले। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनु की औलाद हो सो मनुष्य। मनु क्या करता है? वो तो मनुआ है, मनन चिंतन मंथन करता ही रहता है कि नहीं? हाँ, तो अब मनु नाम के 8-10 धर्म पिताएं गाए हुए नहीं, गाए हुए? हाँ, वो सब मनन चिंतन मंथन अपना अपना करते हैं। अरे कौन? हाँ, मनु नाम के जो भी धर्म पिताएं हुए वो सब अपना अपना प्रकार के अपना अपना मनन चिंतन जितना समझा है उतना ही करेंगे ना। संपूर्ण तो नहीं समझा, संपूर्ण तो एक ही समझता है। तो वो सब होते तो मनुष्य है ना। मनुष्य माना मन वाले, मन उनका चलायमान होता है, चंचल होता है। पर उनको कहा ही जाता है, उन मनुष्यों को जब बाप आते हैं उनको मनुष्य से क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं, नारायण जैसा बनाते हैं। एक जैसा नारायण 100% बनाते हैं कि नंबरवार बनाते हैं? नंबरवार ही बनाएंगे ना। तो उनको कहा जाता है फिर नंबरवार देवताएं। सब फर्स्ट कुरी के देवताएं होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी नीची कुरी के बनते जाएंगे, कलाएं कम होती जाएंगी। तो मनुष्य सृष्टि है कैसे नीचे उतरती है वो बाप बतलाते हैं, समझाते हैं कि हम मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं। उल्टी चाड़ी चढ़ते हैं तो मनुष्य से देवता बनते हैं। जो मनुष्य है मन चंचल चलाता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, कामनाएं करता रहता है ना। तो सब कामनाएं इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ संकल्प नहीं, फुल स्टॉप। क्या? न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। बस मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। इस स्टेज में टिकने वाले जो होते हैं उनको फिर देवता कहा जाता है। देवताएं किसको याद करते हैं? अपन को भी आत्मा को भी ज्योति बिंदु रूप में समझते हैं, और जिसको देखेंगे उसको भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखेंगे कि नहीं है? तो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाले होते हैं उनको देवी देवता कहा जाता है।
तो देवता बनते हैं। तो मनुष्य सृष्टि बाप भी ऐसे समझाते हैं, देवता बनाए देते हैं मनुष्य से। और गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी। वाह, क्या 500-700 करोड़ों को मानुष से देवता बनाए देते हैं? नहीं, कितनों को बनाए देते हैं? 9 लाख को बनाए देते हैं 1 सेकंड में। राजा जनक के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, कि सबके लिए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। 9 लाख हो जाएंगे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने वाले। हाँ, 2.25 लाख। अच्छा, 2.25 लाख कौन से? चंद्रवंशी कि सूर्यवंशी? 1 सेकंड में सारे ही। हाँ, एक ही निकलता है जो 1 सेकंड में, जिसका नाम है जनक। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। क्या करता है? जन्म देने का काम करता है। काहे को जन्म देता है? मिट्टी के पात्र बनाता है। कोई पुराना शहर, पुराना गांव है ना, है? कौन सा पुराना गांव है जो गाया जाता है कि वहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार बहुत थे? वहां भारत में भी लिखा हुआ है। कामपिल्ली नगर है ना, कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी कामपिल्ली नगर। तो बताया कि मनुष्य से देवता बनाए देते हैं, तो उसमें सभी देवी और देवताओं का राज्य होता है। नीच कोटि के देवी देवताएं बने हो, कैसे बनते हैं? नीच कोटि के ब्राह्मण बनते हैं। कमकुरी के 9 कलाओं का 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं ना, तो कोई कम कुरी के बनते हैं, कोई ज्यादा कुरी के बनते हैं। तो ज्यादा कुरी के बनते होंगे तो बहुतों से पैदा हुए ना, है कि एक से पैदा हुए? हाँ, एक से पैदा हो तो सूर्यवंशी, फिर अलग अलग पीढ़ियां बदलती जाती हैं। तो देवताओं का राज्य होता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ब्राह्मण सो देवताओं का राज्य। ब्राह्मण सो ही देवता बनते हैं ना। अब जिस कोटि के ब्राह्मण बनेंगे उसी कोटि के देवता बनते हैं। नीची कोटि के ब्राह्मण तो नीची कोटि के देवता। तो वहां है तो मनुष्य ना बच्चे, परंतु उन सब में दैवी गुण होते हैं। दैवी गुण होने के कारण वो देवी देवता समझे जाते हैं। नहीं, क्या समझे जाते हैं? देवी देवता समझे। क्या देवी देवता नाम क्यों दिया? उनके अंदर देने की ललक होती है या लेने की ललक होती है? इनसे ये भी मिल जाए, उनसे वो भी मिल जाए, है? नहीं मिलता है तो खींच खींच के ले लेते हैं, हिंसा करके लेते हैं कि नहीं? उन्हें कहीं उनको बड़े आसुरी बना कहा जाता है। तो देवी देवता समझा जाता है। तो जैसे तुम बच्चे समझते हो और बाप समझाते हैं, ये तो जानते हो कि तुम ही समझते हो, दुनिया में और कोई नहीं समझते। तुम ही माने तुम ही समझते हो। तुम ही माने तुम किसे कहा जाता है? हाँ, एक तो सन्मुख वालों को तुम कहा जाता है। जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं उनको तुम कहा जाता है। इसीलिए तो बाप ने कहा सन्मुख मुरली है साव से फर्स्ट क्लास। फिर जो सन्मुख सुनी हुई जिन्होंने है, वो फिर छपाते हैं या ट्यूब में डालते हैं या टीवी में दिखलाते हैं, चैनल्स में आता है। तो वो टेप रिकॉर्डर होता है ना, टेप रिकॉर्डर है, या उसे कहो टीवी, या उसे कहो वीडियो। तो वीडियो में जो आता है उसमें कुछ अंतर होगा कि नहीं सन्मुख के मुकाबले? क्या अंतर होता है? सन्मुख में वाइब्रेशन होता है, डायरेक्ट वाइब्रेशन मिलता है। आंखों का दृष्टि आंखों की मिलती है कि नहीं डायरेक्ट? किसी को कोई बात सुनाएंगे तो पेट की तरफ देखेंगे कि आंखों की तरफ देखेंगे?
आंखों की तरफ देखा जाता है तो उसको कहते हैं दृष्टि से वाइब्रेशन मिलते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची इंद्रियां कौन सी? ज्ञान इंद्रियां। और ज्ञान इंद्रियों में भी सबसे ऊंची इंद्रिय आंख। हाँ, तो बहुत पावरफुल इंद्रिय है, अति सूक्ष्म। तो वो तुम सन्मुख बैठने वाले ही तुम ही जानते हो, और तो कोई भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया में, है न चंद्रवंशी है, न इस्लाम वंशी है, न बौद्धि वंशी है, न क्रिश्चियन वंशी है, जो इस ज्ञान को तुम बच्चों के अलावा डायरेक्ट समझते हो, जो ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट आकर के सुनते हैं, साक्षात सन्मुख बैठ करके, वो ही समझ सकते हैं। ओम।